नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परफेक्ट एंड रेडियो स्टॉक्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे चैनल पे डिस्कस किए हुए कौन से स्टॉक्स आज के मिड कैप सेगमेंट के 15 टॉप गेनर्स स्टॉक की लिस्ट में है। ठीक है, तो ये है मिड कैप सेगमेंट के टॉप 15 टॉप गेनर स्टॉक के आज की लिस्ट। इसमें हमारा जो हम चैनल पे जो डिस्कस करते हैं उसमें देखते हैं कि हमारे कौन से स्टॉक्स है पर डे। तो आज का हमारा जो स्टॉक्स है वो है JSW होल्डिंग्स। ठीक है, तो JSW होल्डिंग्स को हमने डिस्कस किया था 12 फेब को। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हमने 12 फेब टू 16 फेब, ठीक है, संडे को हमने एक वीडियो बनाया था। ये इस बीच में जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे अपने चैनल पे उनके परफॉर्मेंस को देख रहे थे। ठीक है, तो उस दिन हमने देखा था कि JSW हमारा जो था वो लॉस में था। ठीक है, समथिंग 1% या कुछ का लॉस दे रहा था उस समय। ठीक है, आज देखोगे तो 12 फरवरी को हमने इसको जो डिस्कस किया था तो इसकी प्राइस जो थी वो थी 6587, 6,587 रुपये के आसपास की प्राइस थी। ठीक है, ये नीचे कुछ दिन रहा, कंसोलिडेट किया और आज के दिन में इसकी प्राइस देखोगे ना तो ये पहुंच गई है 7,078। ठीक है, तो मैंने संडे को भी बोला था कि देखो स्टॉक्स जो हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं ना परफेक्टली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और बहुत कम ही ऐसा होगा कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में रिटर्न ना दे, लॉन्ग टर्म में माइनस में जाए। ठीक है, तो आज रिजल्ट सामने है इसका कि आज ये 7%, लगभग 7% अप है। संडे को मैंने बोला था, आज ट्यूसडे है, संडे को ये माइनस में चल रहा था। आज देख लो, आज ये 7% प्लस में है। ठीक है, और ये निकलेगा ना तो काफ़ी ऊपर निकल जाएगा। JSW होल्डिंग उस दिन ज़्यादा माइनस में नहीं था, थोड़ा सा ही माइनस में था और आज ये 7% अब जाके ऊपर निकल गया है। ठीक है, तो आज का हमारा यही स्टॉक था हमारे सिलेक्शन से, हमारे डिस्कशन से। और अब हम देखेंगे आज का हमारा स्टॉक जो हमने सेलेक्ट किया वो देखेंगे। पहले इससे पहले थोड़ा सा JSW होल्डिंग का देख लेते हैं, इसने 12 से लेके अभी तक कैसे परफॉर्म किया है, ताकि आपको ना चार्ट पे जब देखोगे ना तो जब आपके भी स्टॉक्स गिरेंगे ना, गिरना तो ऐसे होता है ना कि स्टॉक आप लिए हो तो एक बार तो जाएगा नहीं, वेवी फॉर्म होता है तो नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो चार्ट पे देखते रहोगे सारी चीज़ों को ना तो डर नहीं लगेगा। JSW होल्डिंग, ठीक है, तो JSW होल्डिंग का हम डे वाइज देखते हैं। हमने इसको डिस्कस किया था 12 फेब को। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था इस दिन, जिस दिन इसने बड़ा मूव दिया था। बड़ा मूव देने पे इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ना यहाँ पे कि बड़ा मूव दिया है तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये स्टॉक जो है ना ये अब यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्म JSW का देखो, फॉर्म ये बन रहा है, बड़ा मूव देन कंसोलिडेशन, कुछ दिन 6-7 दिन 8 दिन का कंसोलिडेशन रहता है, फिर एक बड़ा मूव, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक बड़ा मूव, फिर कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है ना, अभी ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, डे डे एवरी डे कुछ कुछ परसेंटेज का मूव दे रहा है। ठीक है, अभी ये हो सकता है कि कल एक और बड़ा मूव दे, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन करे। ठीक है, तो इसी तरह से चलता है। अब देखो 12 फेब को हमने डिस्कस किया था, उसके बाद से अभी ये 7% के रिटर्न पे है। जिस प्राइस पे हमने डिस्कस किया था ना 6,587 के प्राइस पे इसको हमने डिस्कस किया था, अभी ये 7% अप है। हो सकता है कि यहाँ से, जैसे यहाँ पे 12% का एक मूव है, यहाँ पे 13% का मूव है, तो यहाँ से हो सकता है ये 10% प्लस मूव दे, 20% का भी मूव एक दे सकती है, उसके बाद ये कंसोलिडेट करेगी। तो ऐसे ही चलता है। तो जब भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो ना तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करते हैं, अगर आप उसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइस लेके इन्वेस्ट करके बैठे हो तो घबराना नहीं है, लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। ठीक है, तो ये था हमारा JSW होल्डिंग का। अब हम अपना आज का स्टॉक देख लेते हैं। आज का स्टॉक हमने कौन सा चूज़ किया है डिस्कशन के लिए, जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, तो आज का हमारा स्टॉक है CSB बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का स्टॉक है ना, ये इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो इसके सेलेक्ट करने के पीछे कुछ और रीजंस है। जो रीजंस एक ये भी है कि अभी जो है ना बैंक सेक्टर जो है ना, बैंक सेक्टर काफ़ी अच्छा अभी परफॉर्म करने वाला है। बेसिकली PSU बैंक का जो चार्ट है, निफ्टी PSU बैंक, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो
उसमें यही है ना कि अगर निफ्टी पीएसयू बैंक परफॉर्म करेगा तो उसके साथ बाकी सारे बैंक भी उठेंगे, क्योंकि कलेक्टिवली सारे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लो सीएसपी, एक तो वो रीज़न रह गया। दूसरा रीज़न जो फंडामेंटल मेरा हमेशा रहता है कि कंपनी पैसे कमा रही है कि नहीं कमा रही है। तो कंपनी पैसे कमा रही है, 20% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। सेल्स ग्रोथ देखो 12 था, 3 साल में 15 हुआ, अभी इसने लास्ट ईयर 25% का सेल्स ग्रोथ दिया है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रही है, सेल्स ग्रोथ कंपनी दे रही है। प्रोमोटर होल्डिंग इतना है, ठीक है। डेट है तो बैंक वगैरह या फाइनेंस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी रहते हैं उस पर डेट तो रहता ही रहता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा 1.5 का, 1 के ऊपर है, 1.5 है, तो ठीक है। जो भी डेट है वो ये कर रही है, कवर कर रही है। 369 का इसका अभी प्राइस चल रहा है करेंट। 369 पे रुकने वाली स्टॉक है नहीं। जिस तरह का इसका फंडामेंटल्स है ना, जिस तरह का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ है, ये रुकने वाली इतने पे नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6390 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। तो मिड कैप सेक्टर के इनिशियल स्टेज में है। मिड कैप सेक्टर 5000 से 20000 तक होता है, ठीक है। तो ये इनिशियल में है। इसके ग्रोथ, कंपनी के ग्रोथ के भी काफ़ी अच्छे पोटेंशियल है, ठीक है। तो एक ये भी रीज़न है। इसने जो हाई लगाया था ना, जो हाई लगाया था इसने, जो इसने हाई लगाया था वो लगाया था 422 का, अभी 370 के आसपास है। मतलब अपने ऑल टाइम हाई से 50 रुपये नीचे है अभी। 218 का इसने लो लगाया है, मतलब यहाँ से काफ़ी ऊपर निकल चुकी है, ठीक है। तो अभी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे बैठी हुई है ये कंपनी और स्टॉक, और काफ़ी अच्छा इसमें पोटेंशियल है अभी स्टॉक रिटर्न देने का, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हम इसके सेल्स एंड मार्जिन के फिगर को, देख लेते हैं कैसा बन रहा है इसका। ये देखो, क्या चाहिए भाई आपको। कंपनी अगर ऐसा परफॉर्मेंस दे रही है, ऐसे कमा रही है, तो और क्या चाहिए आपको। मुझे तो ऐसे चार्ट्स बहुत पसंद आते हैं। यहाँ से जो ऊपर जाना शुरू किया ना, ऊपर ही जा रहा है भाई। और ये लास्ट इसका जो ग्रोथ है ना, जो यहाँ वाला ग्रोथ है ना, देखो यहाँ पे रिप्लिकेट कर रहा है। यहाँ से फिर आगे जाएगा, ऊपर निकलेगा। जैसे यहाँ पे एक बड़ा दिया था ना, उसी तरह से एक बड़ा दिया है। और जो सीक्वेंस में चल रहा था उसको ब्रेक किया सीक्वेंस को, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। अब चलते हैं स्टॉक का, हम देख लेते हैं अपना रेवेन्यू। CSB बैंक रेवेन्यू, CSB बैंक का बढ़िया ही आना चाहिए, जिस तरह के इसके फंडामेंटल्स है। रेवेन्यू बढ़िया ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो रेवेन्यू, रेवेन्यू देख लो इसके। रेवेन्यू यहाँ पे 1400 है, 1700 है, 22 है, 2285, 2273, 2285। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रुक सा गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना बढ़िया ग्रोथ दिया है, 400 करोड़ का लगभग। 400 करोड़ नहीं है बट 350 प्लस का है, ठीक है। 350 प्लस करोड़ का इसने रेवेन्यू ग्रोथ दिया है। तो अभी काफ़ी अच्छा ये है, चांस है इसको अपने शेयर प्राइस में भी अच्छा ग्रोथ दिखाने का, ठीक है। ये हो गया। अब इसके चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट क्या बोलता है इसका। CSB बैंक, CSB बैंक का चार्ट मंथली देखेंगे हम लोग। डेली चार्ट पे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो भाई साहब इसने अपना लास्ट हाई जो लगाया था ना, 422 रुपये का जो हाई लगाया था, वो इसने लगाया था यहाँ पे, इस वाले कैंडल पे लगाया था। कब लगाया था ये कैंडल, कब बना था ये कैंडल बना था दिसंबर 2023 में, ठीक है। उसके बाद जनवरी फरवरी 2 मंथ का कंसोलिडेशन इसका रहा है। और कंसोलिडेट होने के बाद ये इस मंथ में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसकी अच्छी बनती है ऊपर जाने की, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका थोड़ा सा, एक और देख ही लेते हैं। RSI इसका देखते हैं। तो RSI देखो यहाँ पे, ये RSI ऊपर जाना यहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक है। RSI अभी इसका चल रहा है 62 के आसपास, 60 प्लस है, ठीक है। तो RSI से भी ठीक है, RSI वाइज भी ये अच्छा रिटर्न देने की भी पॉसिबिलिटी रखती है। तो ये था हमारा आज का स्टॉक। आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ मैं कुछ से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये स्टॉक जो भी मैं इस चैनल पे डिस्कस करता हूँ उस पर, ये सारे स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू होता है।
तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर ले लें। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।